हेलो फ्रेंड्स, रीडिंग माइंड में आपका फिर से स्वागत है और आज हम स्टडी करेंगे 21 जून का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में संपन्न गंगा क्वेस्ट किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो यह है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। गंगा क्वेस्ट एक राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता है जिसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और जल शक्ति मंत्रालय तथा ट्री क्रेज फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया है। इसे वर्ष 2019 से स्टार्ट किया गया था गंगा क्वेस्ट को, और इसका जो मेन काम है गंगा क्वेस्ट का, वह युवाओं और बच्चों को गंगा के प्रति संवेदनशील बनाना है। कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में। इसे 12 अगस्त 2011 को लॉन्च किया गया था और इसका जो मेन काम है वो है नमामि गंगे प्रोग्राम को लागू करना। नमामि गंगे प्रोग्राम जून 2014 में लॉन्च किया गया था और नमामि गंगे प्रोग्राम गंगा को प्रदूषण से बचाना और उसका संरक्षण करना है गंगा का। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। किस देश द्वारा हाल ही में 2 दिवसीय ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव समिट का आयोजन किया गया है? तो यह है भारत। भारत ने 22 जून से 23 जून के मध्य ऑनलाइन इस ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव समिट का आयोजन करेगा और इस समिट में ब्रिक्स देशों को भी शामिल किया गया है। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स संगठन की स्थापना 2006 में हुई थी और इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीकी देश शामिल हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव समिट सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी के सहयोग से स्टार्ट किया जा रहा है और एनटीपीसी एक महारत्ना कंपनी है। किस मंत्रालय द्वारा देश में 5 दिव्यांगता खेल केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो यह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। दिव्यांगजनों में खेलों के प्रति रुचि और पैरालंपिक्स में अच्छे प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने पूरे देश भर में 5 दिव्यांगता खेल केंद्र खेले जाने की घोषणा की है और इस तरह का पहला केंद्र अहमदाबाद शहर में खोला गया है हाल ही में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वर्तमान में थावरचंद गहलोत हैं। कुछ फैक्ट्स ओलंपिक्स के बारे में जान लेते हैं। ये 3 तरह के ओलंपिक्स आयोजित किए जाते हैं, ग्रीष्म ओलंपिक, विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स। तो इस वर्ष ग्रीष्म ओलंपिक 2021 में जापान में आयोजित किए जाएंगे। वैसे ये 2020 में आयोजित किए जा रहे थे, परंतु कोरोना की वजह से ये शिफ्ट कर दिए गए हैं और अब 2021 में इनका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य किया जा रहा है। विंटर ओलंपिक्स यानी शीतकालीन जो ओलंपिक हैं वो 2022 में बीजिंग चीन में आयोजित होंगे और पैरालंपिक्स जो दिव्यांगजन या डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं उनके लिए ये ओलंपिक्स आयोजित किए जाते हैं पैरालंपिक्स, और ये जापान में ही आयोजित किए जाएंगे 24 अगस्त से 5 सितंबर के मध्य। योग दिवस 2021 की थीम क्या है? तो यह है स्वास्थ्य के लिए योगा, योगा फॉर वेलबीइंग। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। आज यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और सबसे पहला योग दिवस 2015 से शुरू किया गया था। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में योग दिवस मनाने का जो पहला प्रस्ताव था वो संयुक्त राष्ट्र में पेश किया था और जिस पर मोहर लगाई थी संयुक्त राष्ट्र ने, और 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। देश के आदिवासी जिलों में कोविड-19 टीकाकरण में कौन सा जिला अव्वल आया है? तो यह है लेह। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं लेह के बारे में। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है, जिसे हम सब जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जो लेह है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश भी है। लद्दाख के राज्यपाल राधाकृष्ण माथुर जी हैं और लद्दाख में ही विश्व का सबसे ऊंचा मोटर बाइक रोड उमलिंग पास में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कनाडा के ओंटारियो राज्य की सरकार में किन 2 भारतवंशियों को हाल ही में मंत्री पद दिया गया है? तो ये हैं परमगिल व प्रभजीत सरकारिया और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडेau।
हरित मरुभूमि ड्राइव यानी ग्रीन डेजर्ट लैंड ड्राइव का आयोजन किस राज्य में हाल ही में किया गया है? तो यह है राजस्थान में। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं ग्रीन डेजर्ट लैंड ड्राइव के बारे में। कि चुरू जिला है वो राजस्थान में है। इसमें महिलाओं द्वारा पौधों को परिवार का ग्रीन मेंबर के तौर पे इनको शामिल किया गया है। और इसमें इस हरित मरुभूमि ड्राइव का जो आयोजन है वो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट पर इसका आयोजन किया गया है, जो कि हर साल 17 जून को आयोजित किया जाता है। हाल ही में यूएन की वर्चुअल डायलॉग ऑन डेजर्टिफिकेशन भी संपन्न हुई है ऑनलाइन, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा संबोधित किया गया है। उत्तर पूर्व के किस राज्य में हाल ही में 6ठा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? तो यह है असम। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून के अवसर पर आसाम ने अपना 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है और यह है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कोकराझार जिले में स्थित है, जो कि असम के कोकराझार जिले में स्थित है। असम में 5 अन्य राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं आइए जान लेते हैं। तो यह है काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सिखोवा। तो ये 5 अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं असम के। और 6ठा नया राष्ट्रीय उद्यान रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ पुरस्कार किस देश के व्यक्ति को मिला है? तो यह है भारत। भारत में राजस्थान राज्य के श्याम सुंदर जाड़ी जी को यह पुरस्कार दिया गया है 2021 में। और लैंड फॉर लाइफ पुरस्कार के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लें तो यह पुरस्कार भूमि संरक्षण से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे संयुक्त राष्ट्र के भूमि संरक्षण से संबंधित संगठन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी UNCCD द्वारा हर 2 साल के अंतराल पर दिया जाता है। तो ये लैंड फॉर लाइफ प्राइज जो है हर 2 साल के अंतराल पर दिया जाता है और इससे श्याम सुंदर जियाड़ी को प्रदान किया गया है इस वर्ष। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह है दिल्ली सरकार द्वारा। दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में कोविड वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी और राज्यपाल हैं अनिल बैजल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।